हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कुछ फिल्में नॉवेल की तरह होती है, किसी के जिंदगी को पूरी तरह से हमारे सामने खोलती है। फिर कहानी सीरियल किलिंग की ही क्यों ना हो। तो चलो इस हार्ट टचिंग मूवी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गेविन 10 साल की सजा काट के जेल से रिहा होता है। बाहर की दुनिया बदल चुकी है। वह एक बहुत बड़ी स्टील फैक्ट्री से गुजर रहा होता है कि तभी वह एक मोटरसाइकिल को देखता है और फ्लैशबैक में चला जाता है। बात 10 साल पहले की है, जब गेविन उसी फैक्ट्री में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर था। उसे शेरलॉक होम्स कहा जाता था क्योंकि फैक्ट्री में होने वाली कई चोरियों को उसने पकड़ा था। तो एक दिन सुबह सुबह गेविन फैक्ट्री के पास ही के खेत में भागते हुए पहुंचता है क्योंकि खेत में एक लड़की की लाश पुलिस को मिली है। गेविन अपने आप को एक डिटेक्टिव से कम नहीं समझता। गेविन को उसके असिस्टेंट शाओ से पता चलता है कि पुलिस फैक्ट्री वर्कर्स को शक की निगाह से देख रही है। पुलिस चीफ जैंग गेविन को अच्छी तरह पहचानता है। लड़की की अभी पहचान नहीं हो पाई है। गेविन बताता है कि फैक्ट्री से कोई लापता नहीं है। गेविन अपने आदतों के अनुसार स्मार्टनेस दिखा के लाश के फोटोज भी निकालता है। साउथ चाइना में बसे उस यूनान टाउन में हमेशा बारिश और कोहरा छाया हुआ होता है। जैंग का असिस्टेंट हमेशा गेविन के जोश को मजाक में ही लेता है। गेविन डिटेक्टिव बनने के चक्कर में इन पुलिस वालों से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करता रहता है, मगर वो उसे सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। एक दिन जब वो पुलिस की कार में बैठा होता है तो उसे पता चलता है कि उस लड़की का मर्डर सीरियल किलिंग से जुड़ा है। बारिश की वजह से पुलिस को कोई सबूत नहीं मिले। ऑटोप्सी डॉक्टर बताता है कि पिछले 2 मर्डर की तरह ही इस लड़की को भी मारा गया है। चाकू से उसके गले की नस काटी गई है। दूसरे दिन गेविन पुलिस स्टेशन में फैक्ट्री के उन वर्कर्स को लेके आता है जो मर्डर के वक्त फैक्ट्री में एब्सेंट है। गेविन की इस हरकत से जैंग परेशान होता है। जैंग उससे कहता है कि वो जोश में उनका सरदर्द ना बढ़ाए। बेचारा गेविन नाराज होता है, मगर हौसला नहीं हारता। उल्टा वहां बोर्ड पे लगाए सीरियल किलिंग के विक्टिम के फोटोज देख के वो और जोश में आता है। जैंग उसे बताता है कि अब तक 3 जवान लड़कियों के मर्डर हुए हैं और तीनों का कातिल एक ही है, क्योंकि इन सभी विक्टिम की बॉडीज पे एक ही आदमी के फिंगरप्रिंट्स और खून के अंश पाए गए हैं। उनके मर्डर कई और किए गए हैं और बॉडी कई और फेंकी गई है। तो अब गेविन अपने तरीके से तहकीकात करने का फैसला करता है। साथ में उसका असिस्टेंट शाओ होता ही है। अब वह क्राइम सीन पे जाके जानने की कोशिश करता है कि किलर ने कैसे मर्डर किया होगा। तभी वहां से गुजरता एक आदमी उनको देख के भागने की कोशिश करता है, तो ये दोनों उसका पीछा करके उसे पकड़ लेते हैं। वो आदमी बताता है कि क्यूरियोसिटी को लेके वो वहां आया था। मर्डर के वक्त तो वो फैक्ट्री में काम कर रहा था और अपने कलीग से उसने सुना है कि वो लड़की प्रोस्टिट्यूट थी और डांस स्टेडियम के पास हमेशा दिखाई देती थी। गेविन उसे छोड़ देता है। अब रात को गेविन स्टेडियम पहुंचता है जहां गाने की धुन पे सब डांस कर रहे होते हैं। गेविन को अकेला देख के मेयो नाम की लड़की उससे पहचान बनाने की कोशिश करती है। गेविन पहचान जाता है कि वो एक प्रोस्टिट्यूट है, तो वह भी उससे नजदीकियां बढ़ा के अपनी तहकीकात शुरू करता है। गेविन उसे विक्टिम का फोटो दिखा के पूछता है कि क्या उसने इस लड़की को कभी देखा है, मगर मेयो मुंह नहीं खोलती। तो गेविन समझ जाता है वो क्या चाहती है, तो वो मेयो को वो जो चाहती है वो दे देता है। अब मेयो बताती है कि 4 दिन पहले एक अजीब आदमी इस लड़की से मिला था। वो सिर्फ 2 बार आया, उसके बाद नहीं आया। मैं उसके पास जाने वाली थी, मगर मैं बच गई। मेयो बताती है कि अगर वो आदमी उसके सामने आया तो वो उसे पहचानेगी। अब जब गेविन मेयो को पैसे देता है तो वह बताती है कि वो प्रोस्टिट्यूट नहीं, अच्छे घर की है, बस अपनी भूख मिटाने के लिए वहाँ आया करती है। बाद में गेविन जैंग से मिलता है। जैंग बताता है कि वो 3 महीने में रिटायर्ड होने वाला है। उसके पहले वो एक केस सॉल्व करना चाहता है, वरना उसे जिंदगी भर अफसोस होगा कि करियर के आखिर में वो नाकामयाब रहा। नाकामयाब होके वो ये टाउन छोड़ के नहीं जाना चाहता। एनुअल फंक्शन में गेविन को बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड देके नवाजा जाता है। गेविन अपने स्पीच में वर्कर्स से कहता है कि फैक्ट्री के लिए जी जान से काम करना उसे अच्छा लगता है। वो अपने डेडिकेशन की मिसाल बाकी वर्कर्स के सामने रखना चाहता है। फंक्शन के बाद पार्टी में गेविन के दोस्त उससे कहते हैं कि उसे बाकी फैक्ट्री वर्कर्स हमेशा याद रखेंगे। वो वर्कर्स के लिए एक आदर्श है। रात को गेविन अपनी ये खुशी सेलिब्रेट करने अपनी गर्लफ्रेंड यांजी के पास जाता है। यांजी पार्ट टाइम प्रोस्टिट्यूशन का काम करती है। गेविन ने उसे एक दिन कुछ गुंडों से बचाया था, तब से उनकी दोस्ती है। डिटेक्टिव बनना गेविन का सपना है, तो हांगकांग में खुद का सलून खोलना यांजी का सपना है। गेविन यांजी को चाहता है, मगर प्रपोज करने से डरता है। अगले दिन ब्रिज के पास पुलिस को और एक लड़की की लाश मिलती है, जिससे जैंग टेंशन में आता है। तो हमेशा की तरह गेविन क्राइम सीन पे पहुंचता है। गेविन की चापलूसी से जैंग का असिस्टेंट उस पर गुस्सा होता है। वो गेविन को अपनी औकात में रहने बोलता है। अगले दिन गेविन मार्केट में जैंग को देखता है। गेविन जैंग को केस में मदद करना चाहता है, मगर जैंग उसकी मदद नहीं चाहता। गेविन उससे कहता है मासूम लड़कियां ब्रूटली मारी जा रही है, तो ईगो को क्या पकड़ के बैठना। तो अब जैंग बताता है कि मरी हुई सभी विक्टिम्स का इस मार्केट में आना जाना था। शायद किलर ने उन्हें यहीं पे टारगेट किया होगा। अब गेविन उस ब्रिज के यहाँ क्राइम सीन पे जाके छानबीन शुरू करता है, तो वहाँ उसे कीचड़ में पड़ा
चाबियों का गुच्छा मिलता है। तो अब गेविन उस चाबियों का फोटो निकाल के फैक्ट्री के बाहर बोर्ड पे लगा देता है, क्योंकि उसे शक है किलर उस फैक्ट्री में काम करता है। दरअसल गांव के ऑलमोस्ट सभी लोग उस स्टील फैक्ट्री में काम करते हैं। तो अब गेविन फैक्ट्री गेट के पास जीप में बैठ के शिफ्ट छूटने का इंतजार करने लगता है, मगर गेट से बाहर आया हुआ कोई भी वर्कर उस फोटो की ओर ध्यान नहीं देता। फिर भी गेविन हौसला नहीं छोड़ता। तीसरे दिन एक रेनकोट पहना हुआ आदमी गौर से उस फोटो को देखता हुआ गेविन को नजर आता है। गेविन उसके पास जाने लगता है तो वह आदमी उसे देख के भागने लगता है। तो अब गेविन और शाओ दोनों उस सस्पेक्ट का पीछा करने लगते हैं। वो आदमी फैक्ट्री में घुस जाता है। पीछा करते हुए शाओ शॉक लगने से नीचे गिर के घायल होता है। तो गेविन उस आदमी का पीछा जारी रखता है। पीछा करते हुए गेविन रेल यार्ड में पहुंचता है, जहां वह आदमी गेविन पे हमला करता है और गला दबा के उसे मारने की कोशिश करता है। गेविन बड़ी मेहनत से अपने आप को छुड़ा के उस आदमी का पैर पकड़ लेता है। वो आदमी गेविन की चंगुल से भाग जाता है, मगर गेविन को उस आदमी का छोड़ा हुआ शू मिलता है। तो अब गेविन वो शू लेके पुलिस स्टेशन की ओर निकलता है, मगर जीप में उसकी बगल में बैठा शाओ बातें करते हुए अचानक बेहोश होता है। गेविन शाओ को उठा के हॉस्पिटल लाता है, जहां डॉक्टर उसे मरा हुआ डिक्लेयर करते हैं। वो सुन के गेविन बहुत शॉक होता है। अब वह शाओ की मौत का भी उस सीरियल किलर को जिम्मेदार ठहराता है और उसे पकड़ने की ठान लेता है। उसे ये तो यकीन हुआ है कि वह किलर फैक्ट्री में वर्कर है। तो दूसरे दिन वह फैक्ट्री में जाके भीड़ में उस किलर को ढूंढने की कोशिश करता है, मगर चूंकि उसने उस किलर का चेहरा नहीं देखा तो वो उसे ढूंढ नहीं पाता। यहाँ यांजी गेविन को उसकी फेवरेट जगह यानी रेलवे ब्रिज पे मिलने बुलाती है। वो उससे कहती है कि वह जल्दी ही ये टाउन छोड़ के हांगकांग जाने की सोच रही है, जिससे गेविन डिस्टर्ब हो जाता है। निशानी के तौर पे वह उसकी फोटो मांग लेता है, जिससे यांजी भी इमोशनल हो जाती है। गेविन और यांजी में दोस्ती होने के बावजूद कभी फिजिकल रिलेशंस नहीं बने। वो यांजी से पूछता है कि अगर उसे इसी टाउन में सलून खोलने का मौका मिले तो भी क्या वो टाउन छोड़ के जाना चाहेगी। यांजी सोच में पड़ जाती है। अब गेविन कुछ फैसला करके मार्केट में एक सलून की दुकान रेंट पे लेता है और यांजी को वहाँ अपना सलून खोलने बोलता है, जिससे यांजी सरप्राइज होती है। दोनों खुश होकर वो पल एंजॉय करते हैं। यांजी के नजदीक आने से गेविन भी बहुत खुश होता है, मगर फिर भी वह दूरी बनाए रखता है और बहाना बना के वहां से निकल जाता है। यांजी गेविन की इस दूरी की वजह समझ नहीं पाती, मगर गेविन वहां से निकल के यांजी के सलून के सामने के बार में बैठ के उस पर नजर रखने लगता है। तो जैंग किसी शक के चलते गेविन पे नजर रखने लगता है। तभी पुलिस को एक घर में एक हाउसवाइफ की लाश मिलती है, जिसका ब्रूटली मर्डर किया गया है। जैंग उस औरत की लाश को देख के समझ जाता है कि उस सीरियल किलर का काम नहीं है। या दूसरे दिन खराब हालातों के चलते फैक्ट्री से काफी वर्कर्स को निकाला जाता है, जिसमें गेविन भी है। नौकरी जाने की वजह से काफी वर्कर्स फ्रस्ट्रेट होते हैं। गेविन सलून आके यांजी को ये बात बताता है, तो वो उसे दिलासा देती है कि सलून की कमाई से उन दोनों का गुजारा हो जाएगा। एक नौकरी गई तो दूसरी मिल जाएगी। अब गेविन यांजी को इयररिंग्स गिफ्ट करता है। वह देख के यांजी इमोशनल होती है और उसकी बाहों में चली जाती है। दूसरे दिन फैक्ट्री के एक वर्कर को अरेस्ट किया जाता है, क्योंकि उसी ने अपनी उस वाइफ का मर्डर किया था। नौकरी जाने की वजह से फ्रस्ट्रेशन में उसने एक कदम उठाया था। जैंग उस वर्कर से कहता है कि कम से कम अपने छोटे बच्चों का तो ख्याल किया होता। या गेविन को ये डर सता रहा है कि कई सीरियल किलर यांजी को अपना शिकार ना बनाए, तो वह रात भर सलून के सामने के बार में बैठ के यांजी पे नजर रखने लगता है। तो ऐसी ही एक रात यांजी के सलून में एक अजीब शख्स आता है। उसे देख के गेविन अलर्ट होता है, मगर वह शख्स बाल काट के चला जाता है। गेविन को फैक्ट्री वर्कर्स के डेटा से पता चलता है कि उस शख्स का नाम पिंजू है और उसे पहले भी औरतों से छेड़छाड़ी करने के जुर्म में पकड़ा गया था। तो अब गेविन इस पिंजू के शॉप पे नजर रखने लगता है। पिंजू का औजारों का शॉप है और ये पिंजू हर दूसरे दिन यांजी के सलून में मॉलिश करने जाता है। तो एक रात जब पिंजू यांजी के सलून से निकलता है तो गेविन उसका पीछा करने लगता है, मगर पिंजू उसे चकमा दे देता है। डरा हुआ गेविन सलून की तरफ भागता है और वहाँ यांजी को देख के उसकी जान में जान आ जाती है। या पिंजू भी समझ जाता है कि गेविन उसका पीछा करता रहता है। रात को गेविन डांस स्टेडियम जाता है और मेयो को पिंजू का फोटो दिखा के पूछता है कि क्या ये वही शख्स है जिसे उसने उस रात देखा था, मगर मेयो ना कहती है। फिर भी अपने शक के चलते गेविन पिंजू को एक रेस्टोरेंट में पकड़ लेता है और उसे वो शू पहनने बोलता है जो उसने उस दिन रेलवे लाइन में उस किलर से हासिल किया था। शू पिंजू की साइज में परफेक्ट बैठता है। तो अब गेविन का शक और भी गहरा हो जाता है। यहाँ यांजी को पता चलता है कि गेविन सामने के बार में बैठ के उस पर नजर रखा करता है। तो वह गेविन का इरादा जानने के लिए उसका बैग चेक करती है, जिसमें उसे एक डायरी मिलती है। डायरी में गेविन ने टाउन में हो रहे सीरियल किलिंग और अपनी इन्वेस्टिगेशन के बारे में लिखा होता है। वह देख के यांजी को गलतफहमी होती है कि गेविन उससे प्यार नहीं करता, बल्कि उसको चारा बना के सीरियल किलर को पकड़ना चाहता है। रात को गेविन सलून आता है तो वह उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि मैं प्रोस्टिट्यूट हूँ। गेविन कहता है कि वो उसे बहुत चाहता है। यांजी उससे पूछती है
कि फिर तुमने मुझे अब तक छुआ क्यों नहीं, तुम सिर्फ मुझसे खेल रहे हो। दूसरे दिन यांजी गेविन को उसी रेलवे ब्रिज पे बुलाती है। वो उससे कहती है, मैंने हम दोनों को लेके सपने देखे, मगर सच्चाई कुछ अलग निकली। हम जैसी औरतों को शादी के सपने देखने ही नहीं चाहिए। वह गेविन से कहती है कि मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ, तुम्हारा सपना उस सीरियल किलर को पकड़ना है, ना कि मुझे अपनाना। गेविन कुछ जवाब नहीं देता। तो अब यांजी देखते देखते नीचे से गुजरती ट्रेन के सामने अपने आप को झोंक के सुसाइड करती है। अब बौखलाया हुआ गेविन पिंजू को पकड़ के एक क्राइम सीन पे लेके आता है और उससे जुर्म कबूलवाने की कोशिश करता है। पिंजू उससे कहता है कि उसने किसी को नहीं मारा, मगर गेविन के सर पे खून सवार है, तो वह पागलों की तरह बस पिंजू को मारता जाता है, जिससे पिंजू की ऑन द स्पॉट मौत होती है। सीरियल किलर को पकड़ने के चक्कर में गेविन खुद किलर बन जाता है। जैंग शॉक होकर गेविन को अरेस्ट करता है। वो गेविन से कहता है कि पिंजू के फिंगरप्रिंट्स और ब्लड सीरियल किलर से मैच नहीं होते, तुमने एक मासूम को मारा है। किलर को पकड़ने के पागलपन में तुमने बहुत बड़ी गलती की है। गेविन रोने लगता है और यहाँ फ्लैशबैक खत्म होता है। अब कहानी प्रेजेंट पीरियड में आती है। गेविन न्यूज में देखता है कि उस स्टील फैक्ट्री को गिरा के वहाँ एक बड़ा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, तो टाउन के लोगों को उम्मीदें लगी है कि उन्हें वहाँ जॉब मिल जाएगी। 10 साल बाद गेविन उस जेल से निकल के जैंग से मिलने जाता है। जैंग एक नर्सिंग होम में व्हीलचेयर पे है। उसे अल्जाइमर हुआ है, मगर बीमार होने के पहले उसने गेविन के लिए एक लेटर छोड़ा है। लेटर पढ़ के गेविन शॉक होता है। उसमें 10 साल पहले के एक न्यूज़ की कटिंग होती है। गेविन वह कटिंग लेके एक आदमी के पास पहुंचता है। न्यूज़ एक एक्सीडेंट की होती है जो यूनान में हुआ है। गेविन उस आदमी से पूछता है कि क्या उसे वह एक्सीडेंट याद है। आदमी बताता है कि उस दिन तूफान चल रहा था, भारी बारिश की वजह से रोड साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अपना ट्रक लेके जा रहा था कि अचानक कोई मेरे ट्रक के सामने आया। मैंने घबरा के नीचे उतर के देखा तो वह आदमी जिंदा था, मगर बुरी तरह से घायल था। उसी हालत में वह ट्रक के नीचे से बाहर आया और रास्ता क्रॉस करने गया तो सामने से आते दूसरे ट्रक ने उसे उड़ा दिया, जिसमें वो ऑन द स्पॉट मर गया। एक्सीडेंट में उसका चेहरा पूरी तरह से कुचल गया था, तो उसकी पहचान नहीं हो पाई। उसकी फैमिली या रिश्तेदार का कोई पता नहीं चल पाया। किसी ने उसकी डेड बॉडी को क्लेम नहीं किया। जब 1 हफ्ते तक कोई नहीं आया तो हमने अग्नि देके उसका अंतिम संस्कार किया। जैंग ने उस आदमी के फिंगरप्रिंट्स और ब्लड सैंपल लिए थे, जिससे जैंग को पता चला वह शख्स वही सीरियल किलर था जिसने उन लड़कियों का मर्डर किया था। मगर आज तक उस आदमी की आइडेंटिटी नहीं मिल पाई। उसके बाद किलिंग भी रुक गई। अब गेविन उस पुरानी फैक्ट्री के ऑडिटोरियम जाता है जहां उसकी अच्छी यादें जुड़ी हुई है, मगर अब वह ऑडिटोरियम खंडर बन चुका है। तभी वहां का बूढ़ा वॉचमैन आके उससे पूछता है कि वो वहां क्या कर रहा है। गेविन प्राउडली उसे बताता है कि वो कभी यहाँ काम किया करता था और उसे बेस्ट एम्प्लॉय से नवाजा भी गया था। वॉचमैन उससे कहता है कि मैं यहाँ 40 साल से काम कर रहा हूँ, मगर ना ही मुझे तुम्हारी शक्ल याद आ रही है और ना ही कोई ऐसा फंक्शन याद आ रहा है। वो उसे हंसी में उड़ाता है। गेविन समझ जाता है यहाँ कौन किसको याद रखता है। बड़े बड़े आए और चले गए। गेविन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। 2 दिन बाद पूरी फैक्ट्री को डायनामाइट लगा के गिराया जाता है। फैक्ट्री के पुराने एम्प्लॉय दुखी मन से फैक्ट्री को अलविदा करने वहां आए होते हैं, जिसमें गेविन भी होता है। अब गेविन उस रेलवे ब्रिज पे आता है जहाँ से खुद के यांजी ने सुसाइड की थी। वो टाउन छोड़ के जाने का फैसला करता है। वहाँ रुकने के लिए अब उसके पास कोई वजह नहीं बची थी, ना ही यांजी, ना ही फैक्ट्री और ना ही वह सीरियल किलिंग का केस। वो बस स्टॉप जाके बस में चढ़ जाता है, मगर अचानक बस बिगड़ जाती है और शुरू ही नहीं होती। मानो वो टाउन भी नहीं चाहता है कि गेविन उसे छोड़ के चला जाए। तभी स्नोफॉल शुरू होता है, मानो गेविन को वेलकम किया जा रहा हो। गेविन दुखी दिल से उसे एकटक देखता रह जाता है और मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।